बचत जो होती है ना वो छोटी छोटी ही होती है। 1,000 रुपए से कभी भी लाखों और करोड़ों रुपए से बचत नहीं होती है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, आमदनी का जरिया बढ़ता है, हमारी ज़रूरतें जो है, चाहते जो है वो ज़रूरतों का रूप लेने लगती हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 15 स्मार्ट टिप्स सैलरी से पैसा बचाने के लिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। ज़्यादातर लोग पैसा जब खर्च करते हैं जब उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं और चाहत कब ज़रूरतों का रूप ले लेती है ना, उसका पता भी नहीं चलता। पहले जो चीज़ें उनको लगती थी लग्जरी है, विलासिता का रूप है जो, वो उनको बिल्कुल एकदम ऐसी ज़रूरत लगने लगती है कि अरे इसके बिना काम नहीं चलेगा। और 6 महीने पुराना फ़ोन भी उनको पुराना लगने लगता है। अपनी बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए देखिए सैलरी से बचत करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सबसे पहले अपना मंथली बजट बनाइए कि आपका जो मंथली खर्चा है, जो ज़रूरतों का खर्चा है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो किस तरह से पूरी हो सकती हैं, और उनके ऊपर अगर आप उनको बजटिंग कर लेंगे, उनका एक बजट बना लेंगे, तो आपका खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आसान हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कौन सा खर्चा फालतू है और कौन सा हमें बहुत ज़रूरी है जो कि हमें करना चाहिए। बजट बना लीजिए और बजट के अकॉर्डिंग ही चलिए, इससे आपको थोड़ी बचत दिखाई देगी। जो आपका बजट आप बनाएंगे ना, वो आपको जरूर से ज़्यादा मदद करेगा, तो यकीनन आपका पैसा बच जाएगा। इसके साथ साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, मासिक खर्चों में कटौती करें। कौन कौन से जो जरूरी खर्चे करने तो पड़ेंगे ही, देखिए आपको जितना जरूरी है उतने करने पड़ेंगे, लेकिन उनमें भी आप बचत किस तरह से कर सकते हैं, उनमें पैसे किस तरह से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपका परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, सपोज करिए आप बार बार अपनी कार यूज कर सकते हैं, आपको कहीं नजदीक में जाना है तो आप साइकिल से चले जाइए, पैदल जा सकते हैं, या फिर आप अपनी टू व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, बिजली का बिल, बाहर के खाने का ऑर्डर, अगर मूवीज हो सके तो कम देखने जाइए। लाइक आप चाहें तो महीने के अंदर एक बार जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये खर्चा मत करिए। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मोबाइल का रिचार्ज, स्मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग और किफ़ायती तरीके से किराने की खरीदारी करिए। जितना कम में हो सके, जिस राशन की वाकई ज़रूरत है उसको खरीदिए, अननेसेसरी फालतू का राशन इकट्ठा घर पे मत करिए। बिजली का बिल आपके हाथ में है, बिजली का जो उपयोग है ढंग से करिए। फालतू के पंखे, लाइटें, एसी मत चलाइए। बच्चों को भी इस चीज़ के लिए ट्रेन करिए कि कहीं भी जहाँ बैठे वहीं का पंखा, लाइट यूज़ करें, फालतू में चला करके मत छोड़े इधर उधर। ये छोटी छोटी बचत होती है ना, इसकी वजह से हम कई बार एक्स्ट्रा खर्चा कर चुके होते हैं। अगर हम इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड का खर्चा कम से कम करें। इसके अलावा अगर आपको कोई गलत आदत है, लाइक स्मोकिंग की आदत है, या फिर कोई आपको ड्रिंक्स की आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है, तो इसको भी बंद करना होगा, क्योंकि ये भी चीज़ें पता नहीं लगती। ये छोटा छोटा जो खर्चा होता है ना, ये इतना सारा पैसा हमारा खर्च करवा लेता है ना हमसे, जिसका कि हमको आइडिया नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्ज सबसे बड़ा रूप, कर्ज को ना कहें। आपको ये सोचना है कि आपको पैसे की बचत करनी है, पैसा बैंक में रखना है और बैंक से ब्याज लेना है, लेकिन अगर कहीं आप कर्जा ले लेते हैं तो उल्टा आपको कर्जे का ब्याज देना पड़ेगा। अपने पास इतना सरप्लस मनी कोई भी काम हो उसके लिए पहले से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए कि आपको लोन लेने की, कर्जा लेने की अननेसेसरी जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि कर्जा पूरा करने के अंदर जो है, आपकी जो बेसिक जो नीड्स होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती, सेविंग होना तो बहुत दूर की बात है। अपने वेतन वृद्धि को और बोनस को बिल्कुल बचत में लगा दीजिए। आपकी अगर आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है, उसके लिए वजह आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, या आपको दिवाली का या कोई और बोनस मिला है, कोई अलग आपको चार्जेस मिले हैं, लाइक कंपनी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिला है, कोई इंसेंटिव्स मिले हैं, तो कोई प्रलोभन में मत पड़े कि उसको लाइफस्टाइल पे खर्च कर दूं, यहाँ कर दूं, वहां कर दूं। उसको किसी भी लालच में पड़े बिना सीधा बचत में लगाइए। क्योंकि ये जो बचत है ना माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कभी भी सैलरी से पैसे बचाना आसान नहीं होता, ये खर्चे उतने ही होते। कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर आपके पास आ गई है ना, तो देखिए अनुशासन के साथ उसको बचत में लगा दीजिए। केवल पैसे बचाने का तरीका जो होता है वो यही होता है कि आपको बहुत अनुशासन में जीना पड़ता है। पेनल्टी से बचने के लिए हमेशा जो शुल्क है, जो चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है, या बिजली का बिल है, लेट पेमेंट चार्जेस अवॉइड करने के लिए उनको समय पर जमा कराएं। उनको या तो ऑटोमेटेड कर दीजिए, या आप डेट का ध्यान रखिए, एक दिन पहले ही जमा कराएं, सेम डे। सपोज करिए कभी इंटरनेट सर्विसेज बंद हुई या कुछ हुआ तो फालतू में बिना मतलब में आपकी पेनल्टी लग जाती है, और एक आपकी जो बचत की अच्छी खासी राशि है वो विलम्ब शुल्क में चली जाती है। तो इससे बचिए। एक अलग से सेविंग अकाउंट, बचत खाता केवल बचत करने के लिए अलग से खोलिए, क्योंकि अगर इसमें आप और अपनी 20% सैलरी का पैसा इसमें जमा करा दीजिए पहले ही,
और जो भी पैसा आप जमा कराना चाहते हैं उसको इसी अकाउंट में रखिए, ताकि आपको अपनी बचत ध्यान में रहेगी। और कोशिश आपकी ये इंटरनली ये होगी कि इस अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो सके। अगर आप एक ही अकाउंट में रखेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो खर्चे का जो है हिसाब किताब, खर्चे और बचत का करना मुश्किल काम हो जाएगा। अलग से सेविंग अकाउंट रखने से आपको एक एनकरेजमेंट भी रहेगा कि इस अकाउंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना है। अपनी बचत को ऑटोमेट इस तरह से करिए कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है ना, उसमें से जो एक निर्धारित रकम आपको लगता है कि आप बचा सकते हैं, उसको अपने सेविंग अकाउंट जो कि आपने बचत के लिए खोला है उसमें तुरंत आप स्थानांतरित ट्रांसफर कर दीजिए। ये बहुत बड़ी आपके लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा बचत की तरफ। सारे बिल, चाहे स्कूल की बच्चों की फीस हो, चाहे आपका बिजली का बिल हो, चाहे आपका पानी का बिल हो, आपके जो भी बिल्स होते हैं उनका टाइम पर भुगतान कर दीजिए। जो भी ईएमआई आपकी लगती है, होम लोन हो, उसकी टाइम से ईएमआई भर दीजिए, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो पेनल्टी शुल्क जो होता है उसका एक्स्ट्रा भार ना पड़े। वो आपकी सेविंग के ऊपर बहुत ही बड़ा बर्डन होता है। अनावश्यक सेवाओं का सब्सक्रिप्शन बंद कर दे। अगर आपने अमेजॉन प्राइम लिया हुआ है खाली एक मूवी देखने के लिए कि अरे ये अच्छी आ रही है सीरीज को भी देख लूं, या फिर आपने हॉटस्टार लिया हुआ है आईपीएल का देखने के लिए, केवल आईपीएल को देखने के लिए, तो ये सब जो खर्चे जो आप टाइम बीइंग कर रहे हैं ना, इनको जितने दिन के लिए किया है या तो उस सब उतने वक्त रख के फिर बंद कर दीजिए उसको। ये नहीं कि वो चलता जा रहा है और आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं। वक्त पर देखिए, अगर कोई भी चीज आप यूज नहीं कर रहे तो उसको बेहतर है इसको बंद करना ज्यादा बेटर होगा। कई सर्विसेज आप यूज नहीं करते लेकिन मासिक उसका जो खर्चा है वो चलता रहता है और विलम्ब शुल्क चलता रहता है उसके अंदर, और अल्टीमेटली ये आपके खर्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है और उससे आपकी बचत भी नहीं हो पाती है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का उपयोग ना करें। कहीं भी कोई भुगतान करना है तो आपको बहुत आसान लगता है क्रेडिट कार्ड से कर देना, पर महीने में आपके ऊपर खर्च का बोझ जिस तरह से बढ़ता जाता है, और प्लास्टिक मनी देखिए यूज करते हैं, पता नहीं चलता आप कितना खर्चा कर चुके होते हैं। बेटर ये है तो कैश से करें या यूपीआई से करें। यूपीआई फ्री होता है, इससे कोई आपके एक्स्ट्रा पेमेंट चार्जेस भी नहीं लगते हैं। फिजूल खर्ची से बचे। आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बाहर मूवी देखना, बाहर से खाना ऑर्डर करना और ऑनलाइन शॉपिंग तो पूरे साल चलती रहती है, जैसे त्योहार चल रहा हो। इसका ध्यान रखिए कि अपनी आय का 15% से अधिक किसी भी तरह से हर तरह के एंटरटेनमेंट पर, और जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे जो लग्जरी है 15% से अधिक उसका आय का, इन सब खर्चों पर मत करिए। आय से अधिक खर्चा ना करें। तरह की सेल से खरीदने का सामान, जो आपका जो लोभ और लालच होता है ना, वो आपको इतनी बड़ी फिजूल खर्ची के अंदर डालता है। कई चीजें जो आप यूज नहीं करते उनको खरीदते रहते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, केवल इस उम्मीद में कि ये सस्ता मिल रहा है। लागत वाले मनोरंजन एक और क्षेत्र है जहां पर आप कटौती कर सकते हैं लेकिन अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं साथ में। मूवी हॉल में जाने का और देखने से जो आपका एक अच्छा मोटा खर्चा हो जाता है, साथ में फिर वहाँ खरीदारी भी हो जाएगी, पॉपकॉर्न भी हो जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक भी हो जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा आपका खर्चा होता है। इससे अच्छा आप घर पर अमेजॉन प्राइम और जो नेटफ्लिक्स की जो मेंबरशिप है उसको लेकर के आप मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। और महंगे होटल में पार्टी करने से अच्छा है कि घर पे भी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। केवल सेविंग के चक्कर में पड़ करके अब बीमार होने से भी ये अच्छा है कि सेविंग भी उसी तरह से करें कि आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। खाने पीने के अंदर जो है खाने पीने की अच्छी क्वालिटी फूड्स खाएं, न्यूट्रिशियस जो है खाना खाएं, घर पर बना हुआ खाना खाएं। मैं ये चीज सजेस्ट करना चाहूंगी आपको ज्यादातर जितना हो सके, क्योंकि बाद में बीमार में पड़ करके सारी सेविंग्स को खत्म करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का ख्याल जरूर रखें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर महीने सैलरी से पैसे बचाने के ये 15 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि आपको आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो बताइएगा आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, और इसके अलावा कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जो कि सैलरी से पैसे बचाने के लिए काम के हो सकते हैं। अगर मैं कोई पॉइंट्स भूल गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।